Okay, so welcome back to the class again after a long interval of time. So no doubts from the previous classes? No, sir. तो आगे बढ़े? चलिए, आज हम अपने क्लास में एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक बताएं? इक्वेशंस ऑफ मोशन अलजेब्रिक मेथड से कर लिए, साथ ही साथ उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं उसके एप्लीकेशंस में, हमने वो आपको दिया, आपने खुद से किया। कोई दिक्कत क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? यदि है तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एंड आई होप कि आप लोग खुद से ट्राई किए होंगे, है ना? छापा छापी नहीं किए होंगे, बिकॉज वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, फिर आपको यहाँ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जितना जैसा बोला जाए आप ऐसा करके देखिए, आपको साइंस जो है वो बहुत ईजी लगेगा। वो चीज़ें जिससे लोग भाग जाते हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बायो तो आदमी समझ लेता है, रटने वाला हम पढ़ लेंगे, ठीक है? लेकिन ये समझने वाली चीज़ें जो है जिससे लोग भाग जाते हैं, फिर दोबारा साइंस वाइंस लेने के इच्छुक नहीं रहते हैं, वो ये भावना जो है वो ख़त्म हो जाएगी आराम से, ईजिली एकदम आराम से मक्खन की तरह चलेगा। जस्ट फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, ओके? आज हम आगे बढ़ सकें इसके लिए आपको एक छोटा सा इनिशियल बोले तो प्री रिक्विसाइट नॉलेज आपको देंगे, सो दैट कि वी कैन मूव ऑन फर्दर वेरी स्मूथली, आराम से हम बढ़ सकें। इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो जिसको बोलते हैं ना प्री रिक्विसाइट नॉलेज, समझते हैं? प्री रिक्विसाइट नॉलेज मतलब आगे की कोई चीज़ पढ़ने के लिए आपको पहले से क्या मालूम होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्री रिक्विसाइट नॉलेज, जिसको आम भाषा में आप जानते होंगे मटेरियल्स रिक्वायर्ड। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर आपका मान लो कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, ठीक है? आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, समझो पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है ये मालूम होगा तब ना जी। बिना पेरीमीटर निकाले हम बोलेंगे पेरीमीटर निकाल दो, निकालो, कैसे निकलेगा? निकाल पाएंगे? मान लीजिए वो बंदा जिसको पेरीमीटर नहीं मालूम, वो कैसे निकालेगा पेरीमीटर? अभी नीचे उतना बच्चा बैठा हुआ, किसी को भी हम बुला के बोले इसको पेरीमीटर निकाल दो, तो चल हम बता दिए ये 10 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 4 है, बुला के बोले किसी को पेरीमीटर निकालने के लिए? बोले किसी को नीचे में से किसी को? कर पाएगा? नहीं, क्यों? वो लोग को पता नहीं पेरीमीटर क्या है। एग्जैक्टली, उसको पता नहीं है कि पेरीमीटर क्या है। इसी को बोलते हैं हम प्री रिक्विसाइट नॉलेज। पहले मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या, समझे कि नहीं? तो मालूम होना चाहिए। जैसे अगर आपको खाना बनाना है पहले चूल्हा ऑन करने आना होगा तब ना, वो जानिएगा तब ना। भात बनाना है पहले आपको ये मालूम होना चाहिए भात बनता कुछ ही से, बनेगा कैसे, प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए, तब तो बना पाइएगा, अदरवाइज़ कैसे बनेगा? हैं? भात बनाना है, आप दाल निकाल के बैठ गए हैं तो कैसे कैसे बनेगा, समझे कि नहीं? हाँ, एक वो सीरियल था उसमें दाल बनाने के लिए बैठी थी वो घोंची, दाल निकाली, कटोरी कटोरी बोलते, एक कटोरी दाल निकाली, ये एक कटोरी राज का, ये एक कटोरी सिमरन का, ये एक कटोरी हम खाएंगे, ये एक कटोरी पापा खाएंगे, ये एक कटोरी मम्मी खाएगी। वो दाल जो 2 महीना चलता वो घोंची 1 दिन में पसार दी। दाल ऐसे बनता हमारे यहाँ क्या? दाल ऐसे बनता है, एक कटोरी गंगा खाएगी, एक कटोरी काजल खाएगी, ऐसे चलता है, ऐसे बनाते हैं? मुश्किल से 2 मुट्ठा डालती तो पूरा परिवार खा लेता है, वो एक कटोरी डाल दी, क्योंकि वो जानती थी कि एक कटोरी सब खाता है तो एक कटोरी हम डाल देते हैं, डाल दी 1 कटोरी, समझे? तो ऐसा नॉलेज हमें नहीं रखना है कि एक कटोरी खाता है 1 कटोरी डाल दिए। इसी को हम कह रहे हैं प्री रिक्विसाइट नॉलेज, कि आपको पहले क्या मालूम होना चाहिए। अब समझ में आया? प्री रिक्विसाइट नॉलेज, आगे की चीज़ करने के लिए पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, ये इसको बोलते हैं प्री रिक्विसाइट नॉलेज। प्री बोले तो पहले से, रिक्विसाइट बोले तो अब रिक्विसाइट मतलब हिंदी में ज़रूरत वाली चीज़, नॉलेज बोले तो ज्ञान। प्री रिक्विसाइट नॉलेज पहले से मालूम होने वाला ज्ञान, ये आपको मालूम होना चाहिए, रिक्वायर्ड है, सो दैट कि आगे की चीज़ें आप समझ सकें। क्लियर? नहीं तो ऐसे करते रह जाओगे। 1 गिलास भात गंगा खाएगी, 1 गिलास भात का भाई खाएगा, समझ रहे हो? 3-4 गिलास डाल देगा वो, 3-4 गिलास चावल डालना है, समझ रही है? कितना भात हो जाएगा? फिर अरे 1 गिलास डालता है तो 4-5 आदमी के लिए काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा
मन भर खाएगा तो, पेट भर नहीं, मन भर खाएगा तो हो जाता है, समझे। तो पेट भरने में क्या है, किसी किसी का पेट नहीं खेत रहता है तो ठूसते रहेगा वो, मन भर ठीक रहता है। खैर एनीवेज, सिमिलरली सेम चीज़, फाइन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आई डो नॉट थिंक कि आपको पहले कभी किसी ने बताया होगा, बट अगर बताया है बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया है तो जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स एंड फोकस ऑन मी, ठीक है। एक वो गाना है अरियाना ग्रांडे का, फोकस ऑन मी, सुने हो तुम लोग? नहीं तो तुम लोग कौन सी सुन निकली, सीला सीलक जवानी? आइए, सपोज दैट कि हम ये मान रहे हैं कि आपको मालूम है कि इस शेप को क्या कहते हैं। डू यू नो कि इस शेप को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? राइट एंगल ट्रायंगल। ये केवल ट्रायंगल नहीं है, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल वाला ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल वाला ट्रायंगल है। बहुत बेहतरीन, राइट एंगल वाला ट्रायंगल है। ओके, अगर हम बोलें तो कोई भी अभी हमको पट से एकदम बता देगा कि इस वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस वाले को बेस बोलते हैं और इस वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। बोलो, कोई भी बोल देगा कि नहीं? कोई भी बता देगा? ओके, लेट मी टेल यू कि कोई भी अगर बता देगा तो वो सारे के सारे लोग हैं गलत। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बेस नहीं है, ये हाइपोटेनियस नहीं है, ठीक है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं ना तो आपको पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़े होंगे आप, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट? ये पढ़े ना पाइथागोरस थ्योरम में, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ले कर, तो कर, आएगा हम देखेंगे। करो ये वाला से, बदल दिया नाम, कर अब हो जाएगा? नहीं, ये स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास हम यहाँ पे H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बताते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम में। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आई यूज टू टेल दिस वन। मेरे स्टूडेंट्स को हम कभी ये नहीं बताते, ये कंप्लीट नौटंकी है, ये कंप्लीट नौटंकी है। बिलीव मी, हमको भी यही पढ़ाया गया था, सच्ची, जब हम स्कूल में थे। फिर जब हम पढ़ाने लगे तो हमको लगा कि नहीं, ये नहीं बताना चाहिए बच्चों को, ये बताया करिए। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये एकदम सही है, ये बिल्कुल सही है। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आप यहाँ से खोज के निकाल लीजिए, अब कुछ और नाम बदल दो, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमको हाइपोटेनियस चाहिए, बेस चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, हम खोज के निकाल लेंगे कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, हम निकाल लेंगे, जो तो ऐसे कर। लेकिन अगर ये याद किए आप AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, तो लो हम फिर से नाम बदल देंगे। मान लो हम यहाँ पे E कर देंगे, F कर देंगे, G कर देंगे, निकाल तो। AC स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करो। तो आपको बेशक उस समय बताया गया होगा कि आप ऐसा कर, फिर चेंज कर लेंगे। अब इसमें हम कर लेंगे EG स्क्वायर इज इक्वल्स टू EF स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर, ये कर लेंगे हम, हैं? बार बार बदलना पड़ रहा, बट ये अगर आप याद करते हो तो ये आपको यूनिवर्सल है। ये आप कोई भी नाम दे दो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी नाम दे दीजिए, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ यू हैव लर्नड दिस वन, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या सिंपली H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? ये बातें क्लियर है? इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा। अब मेरे नज़र में सबसे मुख्य बात यहाँ पर ये आई कि कौन है हाइपोटेनियस, कौन है बेस और कौन है परपेंडिकुलर। ठीक, स्कूल वाला बच्चा पट से यही बोलेगा, ये H है, ये P है, ये B है। बोलो सही बात, कोई भी यही बता देगा। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये कोई भी बता देगा। इनफैक्ट हम भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही वाला बताते हैं, बिकॉज उसको आगे बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन नाउ आई बिलीव कि आपको जो है वो सही वाला बता देना ज़्यादा बेटर है। ऑल्दो हम शुरुआत में ही हम सब बता देते हैं, बट बच्चों को उतना ज़्यादा डीप में नहीं बताते हैं, बिकॉज हम बोले ना मेंटालिटी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं रहती है। बट नाउ यू आर वेरी मच अंडरस्टूड, अब आराम से समझ सकेंगे इसको, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि बाबू ये P है, ये H है, ये B है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं, आपको ये बता दिया है तो आप बहुत ज़बरदस्त टाइप से आप बोल रहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्लियर है, सही है, सही है, अच्छा है। बट
ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। समझ आया? ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन है परपेंडिकुलर, कौन है बेस और कौन है हाइपोटेनियस? ठीक, आपको ये चीज़ बता दें कि हाइपोटेनियस आप आराम से देख के बता सकते हो, सबसे लंबे वाला साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ऐसा है, ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ज़रूरी नहीं है। इट में चेंज हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम समझ के देखो, अगर परपेंडिकुलर और बेस अगर चेंज कर देंगे, उसका रेशियो निकालेंगे तो 1/2 एगो आएगा, एगो 2/1 आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये 1/2 आ जाएगा, होगा कि नहीं? और अगर कोई उल्टा माना होगा तो, कोई इसको परपेंडिकुलर माना होगा तो 2/1 आ जाएगा। तो क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। इसलिए परपेंडिकुलर और बेस निकाल पाना थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। अंजादी कुछ भी एकदम बोल नहीं देना है कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, नहीं 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 नहीं, जाने मन नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो अभी हम सीखेंगे कि परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे। हाइपोटेनियस तो आप पट से देख के बता दोगे कि सबसे लंबे वाले साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये बता दोगे, कोई इशू नहीं। बट उसका भी हम तरीका बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आइए देखो, सपोज दैट कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं P, Q और ये R। ठीक है, इसमें साफ मुझे दिख रहा है एक चीज़ कि ये है भैया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, बोलो सही बात है कि नहीं? ये 90 डिग्री है। अच्छा, अगर इन 90 डिग्री को देखा जाए, अगर 90 डिग्री ले ले तो अब इसके अलावा 2 एंगल और बच गए मेरे पास, एक ये और एक ये वाला। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? कोई गलत बात बोल रहे हैं हम? नहीं ना? ओके, अगर मान लो कि ये वाला एंगल मेरा थीटा है, या सपोज दैट लेट अस सपोज दिस वन टू बी थीटा, ये थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है, थीटा समझते हो? थीटा इज एक्चुअली, थीटा ऐसे गोल कर लो, गोल करके ऊपर से थोड़ा सा काट दो, इसको पढ़ते हैं हम थीटा पढ़ते हैं। थीटा क्या है? थीटा इज एक्चुअली, जैसे हम बोलते नहीं है कि लेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी बी एक्स, अगर नहीं मालूम है तो हम बोल देते हैं लेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी बी एक्स। उसी प्रकार से एंगल के टर्म में अगर हम बोलते हैं कि आई डू नॉट नो द एंगल, तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। तो एक्स के जगह पे जब एंगल आता है ना, एंगल को अगर हम डिनोट करते हैं तो एंगल के लिए हम थीटा वाला टर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी थीटा। ऐसा आप चाहो तो यहाँ पे एक्स भी ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट आई वुड से कि आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़िए, मैच्योर होइए थोड़ा सा, है ना। मम्मी का आंचल छोड़िए, अब वहाँ से बाहर निकलिए। ठीक है, एंगल के लिए थीटा रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ गए? इसको आप सीख लीजिए, क्योंकि आगे चलते चलते जो है वो आपको काम आएगा, है ना। मम्मी का आंचल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो फिर पिछले वाले क्लास में ही रह जाइए, फिर आंचल अच्छा लगेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हो ना, मैच्योर वाली चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ाई जाएंगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें, समझें। क्लियर कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो एंगल के लिए हम क्या सिंबलाइज करते हैं? थीटा। ठीक है, इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, थीटा पढ़ते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना एंगल होगा बताइए? कहाँ मैथ्स पढ़ती है? हाँ बताएं कितना होगा? चलिए, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, समझ गए? अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। देखना चाहते हैं? लेट अस से कि ये वाला एंगल मेरा x है, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, 90 प्लस थीटा प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। बोलो, ये दोनों उधर जाकर नेगेटिव होगा ना, तो कितना होगा? x इज इक्वल्स टू 180 में से 90 जाकर कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। है कि नहीं? क्लियर हुआ ये बात? अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर? फाइन?
ओके, अब ध्यान से सुने। आपके ये वाला जो 90 डिग्री वाला जो एंगल है ना, इसके जस्ट सीधे की तरफ जो साइड होगा, 90 डिग्री जो होगा उसके सीधा वाला जो साइड होगा उसी को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ये मेरा H होगा, समझ गए? हाइपोटेनियस। क्लियर है ये इतनी बात? ओके, अब मेरे पास दो एंगल बच गए बाबू, एक 90 माइनस थीटा और दूसरा थीटा। एक 90 माइनस थीटा और दूसरा थीटा, दो एंगल बच गए। दोनों में से किसी एक को आप पकड़ लीजिए, बताइए किसको पकड़े? दो एंगल में से किसी एक को पकड़ लो। किसको पकड़े? थीटा को पकड़ ले। थीटा पकड़ ले, चलिए ठीक है, तो थीटा को पकड़ लेते हैं। तो अगर थीटा को पकड़ लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, इसी को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और अगर ये P है, ये H है, तो जाहिर सी बात है ये B हो जाएगा। जिस एंगल को पकड़े हैं वो जिस पे सोया हुआ है वो बेस है और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तुम कहोगे इसमें चेंज क्या हुआ? फिर मिला जुला तो वही हो गया। वो इसलिए क्योंकि आपने थीटा को पकड़ा। अगर आप 90 माइनस थीटा पकड़ते तो 90 माइनस थीटा के सीधा ये वाला, ये P होता और ये B हो जाता, फिर रेशियो बदल जाता। फिर अगर आप इसका रेशियो निकालना चाहते हैं तो रेशियो बदल जाता, 1/2 2/1 वही आता, फिर उल्टा हो जाता। समझाया कि नहीं? क्लियर है? तीन एंगल है, तीन एंगल में से एक तो 90 डिग्री होगा पक्का, तो 90 डिग्री के सीधा वाला को हाइपोटेनियस कहेंगे, और दो जो बच गए उनमें से किसी एक को आप पकड़ लीजिए। जिसको पकड़िएगा उसके सीधे वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, जो बच गया वो बेस है। या सीधी सी बात, जिसको पकड़े हैं वो जिस पे लेटा है, जिसको पकड़े हैं जिस लाइन पे लेटा है उसको बेस कहेंगे, सीधा वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे। समझ गए? और अगर चेंज कर दे, यहाँ पर देखो ऐसा कर लें, ठीक, ये वाला है और ये वाले एंगल को हम पकड़ लेते हैं थीटा। तो बताइए तो कौन कौन मेरा होगा? परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा और हाइट कौन होगा, हाइपोटेनियस कौन होगा? हाइपोटेनस इधर वाला होगा। कौन? ये वाला? नहीं, इधर नहीं, ये हाइपोटेनियस है। चलिए, थीटा का इधर जो जिस पे वो लैंड करेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और वो बेस। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पर देखो, अगर ये मेरा थीटा है तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर नीचे वाला हाइपोटेनस और जो बच गया वो बेस। ये परपेंडिकुलर, वो नीचे वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस, वो बेस। बेस। क्लियर है? समझे कि नहीं? Yes. हाँ, तो अब ध्यान रखिएगा, कोई भी बोल दे कि ये P है, ये B है, H है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको हाइपोटेनियस ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस कंसिडर करने के लिए आपको एंगल कंसिडर करना पड़ता है। एंगल अगर आप कंसिडर करते हैं तो ही, अदरवाइज नहीं। समझ आया? कैसे हम डिसाइड करेंगे? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बाय डिफ़ॉल्ट आदमी जो है ना, इसी को जो है थीटा मान के चलता है, इसीलिए ये P हो जाता है, ये B होता है और ये H हो जाता है। समझे? बाय डिफ़ॉल्ट। बट क्या पता, मान लो इसको चूज़ करते तो फिर गड़बड़ा जाता। समझाया? इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको समझे। ये थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है आप इसको समझे, एंगल वाला समझिए। यूं ही आप परपेंडिकुलर और बेस नहीं डिसाइड करेंगे। परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ थीटा। थीटा आप किसको कंसिडर किए हैं? बोले तो रेफरेंस एंगल आप किसको कंसिडर किए हैं? जो आपका रेफरेंस एंगल होगा उसी के अनुसार हम उसको परपेंडिकुलर या बेस बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको लिख लेंगे, इसको मिटा दें? मिटा दें? चलिए चलिए, तो आगे बढ़े? कोई दिक्कत नहीं। केवल ध्यान में रखिएगा, विल गिव यू द स्नैपशॉट आपको दे देंगे तो आप जो आराम से लिख पाइएगा फिर। ठीक है? आइए देखो, इसमें बोलने वाली बात यहाँ पर ये है ना बाबू, कि जैसे ये आप एक ट्रायंगल मान लीजिए ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है। आप हमें से ध्यान दीजिएगा, आप आज जो भी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही होगा, वो किसी और ट्रायंगल पे एप्लीकेबल नहीं है। देयर आर और भी ट्रायंगल, राइट, और भी ट्रायंगल है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस है, फलना ढकना, बहुत सारे ट्रायंगल। हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल। फाइन, ओके। सो राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला। अगर मान लो कि आप इसी को थीटा कंसिडर किए हुए,
ठीक है, नहीं थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, चेंज कर लेंगे ना तो तुमको भी लगेगा नहीं नहीं नहीं, तो बोलोगे वही वाला हो गया। इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये थीटा है, ये पी है, ये बी है और ये एच है। क्लियर है इतनी सी बात? ओके। राइट एंगल ट्रायंगल में एक और चीज़ होती है कि आप इसके साइड्स का रेशियो निकाल सकते हो। आप इसके साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। साइड्स का रेशियो, रेशियो बोले तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, रेशियो निकलेगा। अरे यार रेशियो, तो ऐसा मुंह कान क्या बना रहे हो? लगो है, ऐसा लगना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या आप जानते हैं, है ना? एकदम कोरोना पेशेंट जैसा एकदम कर रहे हो, यहाँ जाओगे तुमको तो सुइया लेना है, ऐसा टाइप का। क्लियर है? रेशियो समझ में आता है ना? रेशियो, रेशियो समथिंग बाय समथिंग इज रेशियो, उसको रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इनमें से आप किसी का भी रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, किसी का भी रेशियो निकाल सकते हो, किसी का भी। कैन यू टेल मी कि हाउ मेनी रेशियोज आर पॉसिबल? कितने रेशियोज पॉसिबल होंगे अगर हम रेशियो निकालना चाहें दो साइड्स का? अब ध्यान दें कि दो ही साइड मुझे चाहिए, ठीक है, दो ही चाहिए। अगर हम दो रेशियो रेशियो निकालना चाहें तो कितने साइड्स पॉसिबल होंगे? कितने रेशियोज पॉसिबल होंगे मैक्सिमम? तीनों साइड का, दो साइड का। हाँ, दो साइड का। अगर दो साइड का हम निकालेंगे तो कितने रेशियोज पॉसिबल होंगे? 3 रेशियो। 3 तो होगा। ओके, कौन कौन होगा बताइए? बी बाई, चलिए बी बाई पी एक रेशियो हुआ। 6 रेशियो होगा, फिर पी बाई बी भी हो सकता है। एग्जैक्टली 6 रेशियो होंगे। देर आर 6 रेशियोज, ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखिए कौन कौन से होंगे, आप खुद देखिएगा, ठीक है। देखो नंबर 1, पी बाई एच, देख लो। दूसरा बी बाई एच, तीसरा पी बाई बी, ठीक है, पी बाई बी। चौथा बी बाई पी, पांचवा एच बाई बी और छठा एच बाई पी। है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो सही बात है कि नहीं? दिख रहा है ये वाला कि नहीं? छठा वाला नहीं दिख रहा, छठा वाला यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। छठा वाला इज एच बाई पी। बोलो रेशियोज है कि नहीं? क्लियर है? आपको जस्ट एक जिस्ट आइडिया दे रहे हैं ताकि आपको जो चीज़ें समझ में आए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिएगा। तो P बाई एच, फिर B बाई एच और फिर P बाई बी। उसके बाद ये दोनों हमने जो है वो पेयर में रख दिया। P बाई बी का B बाई पी हो गया, फिर B बाई एच का यहाँ पर देखो ये H बाई बी हो गया, और फिर P बाई एच था H बाई पी कर दिए, उल्टा कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए। रेसिप्रोकल बोलते हैं ना इसको, जो है उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल हो जाता है। होता है कि नहीं होता? भले वैल्यूज़ रेसिप्रोकल के अलग अलग होंगे, हाँ जिसको ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल के वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं फॉर श्योर। समझे कि नहीं? कि नहीं? क्लियर है? बातें क्लियर है? ओके। P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, B बाई पी, H बाई बी और H बाई पी। ठीक, इसको हम याद रखने के लिए इसको कुछ ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसा याद रखने के लिए बोलते हैं ताकि आपको याद रहे, रेशियोज याद रहे। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, रेशियोज बन जाते हैं आराम से। और ये अभी तो आपको लग रहा होगा इसका ज़रूरत क्या है, आराम से समझ में आ रहा। P बाई एच करना है, B बाई एच करना है, P बाई बी करना है, करना क्या है, 3 रेशियोज कर लेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आराम से हो जाएगा, उसका 6 टोटल हो जाएंगे। होगा कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, अगर आप P बाई एच करिएगा तो इसका अलग वैल्यू देगा, बोलो सही बात है कि नहीं? और B बाई एच करोगे तो इसका अलग वैल्यू देगा, P बाई बी कर दोगे तो इसका भी अलग वैल्यू देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, समझे? और सिंस कि इनके वैल्यूज अलग हैं इसलिए इसका रेशियो इसका जो रेशियो होगा उसका आंसर अलग होगा, इस रेशियो का आंसर अलग होगा, इस रेशियो का आंसर अलग होगा। बोलो सही बात है ना? है ना? तो इसके रेशियोज के आंसर्स अलग हैं, इस बात को दर्शाने के लिए इनको अलग नाम दिया गया है। देयर आर डिफरेंट नेम्स, इनके नाम अलग अलग दिए गए, समझे? नाम अलग अलग दिए गए। जैसे इंसानों में नहीं होते, कोई राम है तो कोई श्याम है, क्यों? क्योंकि राम जैसा क्वालिटी है, श्याम के पास अलग क्वालिटी होगा, उसका अलग, इसलिए उसका नाम अलग अलग किया गया।
तो हम बोलते हैं कि तुम राम जैसा मत बनो, श्याम जैसा बनो, मतलब उसके जैसा क्वालिटी लेकर आओ, ऐसा कुछ, समझे कि नहीं। तो ऐसे ही इसका रेशियो का आंसर अलग होगा, इस रेशियो आपको अलग वैल्यू देगा, ये वाला रेशियो आपको अलग वैल्यू देगा। बोलो सही बात है ना, ये नहीं, ये वाला जो रेशियो है जिसका अलग वैल्यू है, जिसके कारण इसका नाम अलग है, समझे। P/H निकालते हैं तो इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को हम कहते हैं साइन। क्या कहेंगे, साइन, साइन, ठीक। इसका जो आंसर होगा इसको हम कहेंगे कॉस, ठीक। इसका जो आंसर होगा P/B इसको हम कहेंगे टैन, टैन। और सिंस की थीटा के रेस्पेक्ट में लिए हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक। और B/P इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, B/P कर लेते हो तो इसको हम कहेंगे कॉट, कॉट थीटा, ठीक। H/B कर लेते हो तो इसको हम कहते हैं सेक थीटा, ठीक। और अगर H/P करते हो तो इसको हम कहते हैं कोसेक थीटा। ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा व्हेन यू विल रीच टू योर नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में आप जैसे ही जाइएगा आपका ज़िंदगी उलट पुलट कर देगा ही, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब पागल कर देगा। अभी जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि इसको साइन बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, टैन बोलते हैं, आपको स्कूल में बहुत परेशानी होगी, ये सब साइन कॉस करते रह जाइएगा, समझ गए। यू विल रीड दीज थिंग्स अंडर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके अंडर में आप इसको पढ़िएगा। मुझे केवल ज़रूरत है थोड़ा सा, हमें हमारा अभी जो सिलेबस है उसके अनुसार हमें केवल ये चाहिए, टैन थीटा, ठीक है। हमें केवल टैन थीटा चाहिए। आपको याद रखना है कि टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो तुमको देखो ना, P/B को टैन थीटा बोलेंगे बस। बाकी अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो मुझे कोई इशू नहीं, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे केवल ये चाहिए, ये वाला टैन थीटा। और अगर याद रखते हैं आप तो बिलीव मी आपको अगले साल बहुत मज़ा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, समझे। ज़बरदस्त लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। अगर तीनों याद रख कर सकते हो तो कर लो ना यार, क्या बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब बुझा रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट था ये वाला, क्योंकि आपको याद रखना है पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, उसके बाद फिर रेशियो बना लीजिए, अपने आ जाएगा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, क्लियर हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, क्लियर है। तो इसको जब आप ऐसा करते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो उससे आप रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बनेगा, एक रेशियो साइन थीटा होगा, दूसरा कॉस थीटा होगा, तीसरा टैन थीटा होगा। सिंपल है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसको हम कहते हैं साइन, इसको हम कहते हैं कॉस, इसको हम कहते हैं टैन, सिंपल, समझे। अदरवाइज अगर ये नहीं करते हो ना तो फिर आपको याद करना पड़ेगा कॉस थीटा क्या होता है बताइए, तो कॉस थीटा इज B/H। टैन थीटा क्या होता है बताइए, इट इज़ P/B। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको शुरुआत में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट धीरे धीरे जब आप इसको करने लगेगा ना तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस पर है। आई वुड से कि आप तीनों याद कर लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ हम खुल के बता रहे हैं मुझे काम केवल इसका है, टैन थीटा का काम है। ऑल्दो बाकी अगर आप याद कर लेते हो, बाकी अगर तीनों याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, समझ गए। तीनों अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। और ऑल्दो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आ रहा, आसान से हम बता दिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल कर लो, क्लियर है बस। और केवल नाम याद रखना, साइन कॉस टैन, बस केवल थीटा जोड़ देना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, क्लियर है, समझा है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको अच्छे से ना बताया जाए तो, क्लास 10th में बहुत परेशानी होती है, समझे। अगले साल अगर आपको समझ में नहीं आता है तब हमारा YouTube लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, दंदना के भय हो जाइएगा, समझ गए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। क्लास 9 के लेक्चर्स नहीं है मैथ्स के। खैर एनीवेज, तो आप इसको याद रखिएगा, हमारा काम केवल इसका है, टैन थीटा का। वी जस्ट नीड टैन थीटा, क्लियर। बट अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ज़बरदस्त रहेगा। फाइन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हमें केवल इसको याद रखें, टैन थीटा इज P/B, टैन थीटा इज P/B, टैन थीटा इज टैन थीटा इज टैन थीटा इज। हमारा तबीयत खराब है लेकिन तुमसे ज़्यादा आवाज़ निकल रहा है हमारा। टैन थीटा इज टैन थीटा इज P/B, क्लियर। P इज परपेंडिकुलर, B इज
बेस, P इज परपेंडिकुलर, B इज बेस। हम क्यों बोले कि ये सब जो है वो P और B निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे थीटा कंसिडर नहीं करिएगा ना तो P/B उल्टा आ जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, और रेशियो बदल जाएगा तो फिर उसका आंसर बदल जाएगा, होगा कि नहीं? इसीलिए परपेंडिकुलर और बेस को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है इसको पता करना बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज नहीं होगा तो फिर आप रेशियो पलट दीजिएगा, tan थीटा की जगह cot थीटा निकाल दीजिएगा आप। सोचो, अगर P/B नहीं होगा B/P कर दोगे, तो B/P होगा तो आपको निकालना था tan थीटा, आप निकाल दोगे cot थीटा। वही बोले कि 1/2 नहीं होगा तो 2/1 होगा, तो 1/2 इज समथिंग एल्स और 2 इज समथिंग एल्स, तो वो अलग हो जाएगा। तो आपको निकालना था tan थीटा, आप निकाल दोगे cot थीटा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप थीटा कंसिडर करें, आप उसको जो एक एंगल पकड़िए और उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड आउट करिए, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करिए और उसके बाद बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। ये तुम खुद बोली ना, हम थोड़ी बोले। हम पूछे कि कितने रेशियोज निकाल सकते हो तो तुम खुद ही बोली 6 गो, तो वही 6 गो है, यही 6 है, समझे? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बोलते बोलते हो जाएगा, इतना ताजुब करने वाली बात नहीं है। हम बोल रहे हैं बहुत दिन से, बहुत समय से बोल रहे हैं, इसलिए हमको मतलब मतलब काफ़ी हो गए, तो आपको जब बोलते बोलते ना हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। शुरू शुरू में फंसोगे, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा, समझ गए? अभी केवल आप यही याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, उसके बाद उसका उल्टा कर देना, बात खत्म। क्या है ना, हर चीज़ का कोई ट्रिक थोड़ी होता है, कोई एक कर करिए बाकी थोड़ा सा दिमाग लगे। हमें काम केवल इसका है, tan थीटा इज P/B, tan थीटा इज P/B, tan थीटा इज P/B। क्लियर? क्लियर? चलिए साफ करिए इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? क्या है? आपको याद रखना है tan थीटा दैट इज P/B। ये मेरा एक्चुअली काम कहाँ आएगा, सोच रहे होंगे आप, काम कहाँ आएगा? तो ये काम आएगा हमारा ग्राफ में, ये हमारा काम आएगा ग्राफ में। ग्राफ में कैसे काम आएगा? आपको याद होगा कि ग्राफ जो है वो आप कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है? इसको अगर हम मिटा दें थोड़ी देर के लिए, ये वाला, तो इतना तो रहेगा ही, ठीक? ये रहेगा, होगा कि नहीं होगा? यदि आप कुछ भी करने के लिए निकालते हो जैसे, ठीक है, तो सपोज दैट कि ये एक लाइन आपका बनता है कोऑर्डिनेट्स पर ए और ये बी, ठीक है? तो यदि आप इस लाइन को निकाल पाते हो ना, इस लाइन का वैल्यू, इस लाइन का वैल्यू अगर आप निकाल पाते हो तो आप ग्राफ को जो है उसका कंक्लूजन निकाल पाओगे। कुछ नहीं आना? जैसे अगर ये मान लो टाइम सेक्शन है, ये टाइम है और इधर डिस्टेंस है, ठीक है? समझ गए? सपोज दैट कि 10 सेकंड में, ये बी पॉइंट जो 10 सेकंड में, 10 सेकंड में आप यहाँ पे 200 मीटर आप चल चुके। 10 सेकंड जब हुआ था तो आप 200 मीटर पर थे, ठीक? 10 सेकंड जब था तब आप 200 मीटर पर थे, फाइन? तो अगर हमको पूछा जाए कि आप बताइए स्पीड निकालिए, स्पीड इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी थी? तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं होता? बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं? अब ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, देखो ये वाला 200 बाय टाइम कितना है? 10, मतलब ये ख़त्म 20 मीटर पर सेकेंड। आ जाओ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, यहाँ से नीचे आ जाओ, तो ये देखो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल्स टू 200 बाई 10, फाइन कि नहीं? अब यहाँ पर देखो ये 200, ये वाला जो वैल्यू है ये एक्चुअली है क्या? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है कि नहीं है? तो ये वाला जो वाई एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस नहीं है, बोलो तो? ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर ये वाई है और ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? क्या ये बेस नहीं है? है। तो 200 जो है, 200 जो है एक्चुअली कुछ नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर वाले में है, और 10 जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि बेस वाले में है। तो P/B हुआ, माने स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू P/B एंड P/B इज इक्वल्स टू tan थीटा होगा। इस tan थीटा को हम कहते हैं स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, tan थीटा को हम कहेंगे स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इसको स्लोप बोलेंगे, समझ गए?
स्लोप, और इस स्लोप को हम बार बार स्लोप लिख नहीं सकते, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेशन m बोल देते हैं। समझ आया? सो हमारा आया m इज इक्वल्स टू स्लोप विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। मतलब आप बोल सकते हो कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। और tan थीटा क्या होता है? p बाई बी। हर बार आप ऐसे ही करते होंगे, हर बार, लेकिन आपको इस तरीके को बताया नहीं होगा कि अच्छा ये tan थीटा है, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं था उतना। p बाई बी हर बार आप ऐसे ही करिएगा, हर बार ऐसे करोगे। 5 में अगर 100 गए हो, 5 में अगर 100 गए हो तो आप करिएगा क्या? 100/5 करिएगा ना जी, ये 20 अभी भी आएगा। क्या है ये? p है, ये क्या है? ये b है, p बाई बी दैट इज tan थीटा। तो एक्चुअली ये क्या निकला है? ये क्या है आंसर आपका? tan थीटा क्या होता है? रेशियो का आंसर। tan थीटा उसको हम स्लोप बोल रहे हैं, तो मतलब स्लोप भी क्या है? आंसर। स्लोप को हम m बोल रहे हैं, तो m क्या है? आंसर। m ये आंसर ही है, ये आंसर है, ये आंसर है, रेशियो ही तो है, बस केवल आगे बढ़ाए हैं इसको, और कुछ नहीं। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा कि स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा विच इज रिप्रेजेंटेड बाई m। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब यहाँ पे बोल सकते हो m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन b। सिंपल, बस p अपॉन b। क्लियर? फाइन। थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा मिटा दे इसको। देखो हम क्या बोले कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक? क्लियर? या यूँ कहो कि यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप कैसे निकलेगा? ये x y एक्सिस बाई x एक्सिस। मतलब यहाँ पर देखिए आपका करना है चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस, चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस, चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस। पहले कितना थे, बाद में कितना हो गए, ये भी तो देखें, चेंज देखेंगे ना जी। पहले 0 से शुरू करोगे तब ना 200 में जाओगे, तो चेंज हुआ ना ये। चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ x एक्सिस। फाइन। ये क्या है? ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है ना। तो पहले 0 में 0 थे, फिर 10 सेकंड हुआ तो 200 पहुंच गए, यही ना बोल रहा है ये कि नहीं? सो हम बोल सकेंगे कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस। किसी भी क्वांटिटी का हम चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज कैसे निकालते हैं बताओ? शुरू से बताते आ रहे हैं, चेंज कैसे निकालेंगे हम? चेंज कैसे निकालेंगे? डू नॉट बॉदर अबाउट दिस वन, जस्ट टेल मी चेंज कैसे निकालेंगे? किसी भी क्वांटिटी में हम चेंज कैसे निकालते हैं? कैसे? ठीक है, सही बोल रही, बोल कैसे? फाइनल और इनिशियल को माइनस। एग्जैक्टली, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि y का फाइनल क्वांटिटी माइनस y का इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस का कैसे निकालेंगे? x का फाइनल माइनस x का इनिशियल, तभी तो चेंज निकलेगा। चेंज तभी निकलेगा, ऐसे नहीं। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, बिकॉज कि आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आप करते आ रहे हो, बस सिर्फ आपको कोई प्रॉपर तरीके से बताया नहीं कि ये होता है, इसलिए तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अदरवाइज सारी चीज़ तुम कर चुके हो। तुम सिंपली यहाँ पे 200/10 कर दिए, लेकिन कैसे हुआ ये नहीं हुआ। एक्चुअली तुम किए 0 - 200, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल किया ना, तो फाइनल 200 हुआ, तो 200 - 0, ये यहाँ पे 0 है, 200 - 0, और नीचे क्या किया x एक्सिस का 10 - 0, 10 - 0, समझ गए? तो 200 - 0 इज 200, 200 और 10 - 0 इज 10, ऐसे हुआ था, समझे? शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है, बस सिर्फ आपको कोई बताया नहीं अभी शुरुआत में, और अभी जो है वो अचानक से ग्राफ में चल जाएंगे, फिर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे कैसे हो। इसीलिए आपको हम शुरुआत में बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप पहले देख लें, इनिशियल से देख लीजिए, ताकि जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो y का फाइनल माइनस y का इनिशियल डिवाइडेड बाय x का फाइनल माइनस x का इनिशियल। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके, कुल मिला के आप देखिएगा तो स्लोप जो है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, होगा। तो स्लोप को हम कह सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या कहेंगे? tan थीटा। बोलो tan थीटा बोलेंगे कि नहीं? और स्लोप को हम क्या बोलते हैं? m। तो हम सिंपली यहाँ बोल सकेंगे कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा।
कोई भी ग्राफ का आपको कंक्लूजन पूछे तो आप उसका स्लोप निकाल दीजिए। जस्ट टेक आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप निकाल दीजिए, आप आराम से उसका जो है कंक्लूजन निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसी का भी आप कोई भी ग्राफ का आपका कंक्लूजन पूछ रहा है, आप उसका स्लोप निकालिए, स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे हम चेंज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस। अब ध्यान रखिए कि ये फिर पी बाई वी क्यों बताएगा, क्योंकि अगर मान लो कि इसको थीटा बोल दिया जाए तो फिर ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, समझे? फिर चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। इसी वजह से हमको ये वाला बोल दिया आपको। पी और बी पहले निकालने बताएं कि पी और बी कैसे निकालेंगे, क्योंकि अंजादी फिर आप कर लीजिएगा, आंसर दूसरा आ जाएगा, समझे? ऑल्दो आपके केस में ये अभी इतना लेवल तक आपको जाएगा नहीं, बट देन ऑल्सो अगले साल आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, इससे बेहतर है कि थोड़ी सी आप अभी झेल लीजिए, थोड़ा सा आगे चल के बहुत आसान लगेगा, चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सिंपली वन लाइनर में एक बार और, अगर कोई भी क्वांटिटी कोई भी अगर आपको ग्राफ दे दे और ग्राफ में आपको उसका कंक्लूजन पूछे, उसका आंसर बताए, तो आप उसका स्लोप निकाल दीजिए। आंसर निकालने बोले, आप उसका स्लोप निकालिए। स्लोप कैसे निकालेंगे? चेंज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का चेंज, बोले तो पी अपॉन बी, बोले तो tan थीटा बोले तो सिंपल। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इसको जब आप लिखिएगा उस समय आप मुझे बताइएगा किसी तरीके की अगर आप आपत्ति होती है फिर मुझे बताइए, उसको पहले इसको क्लियर करेंगे। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए आपको समय दे करके स्लोप बता रहे हैं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आगे बढ़ा देते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले हम इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम ग्राफ में जाएंगे, बिकॉज ग्राफ इज़ नथिंग अबाउट बट स्लोप, सिर्फ और सिर्फ स्लोप 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 स्लोप, बस यही चलेगा। और उस समय नहीं समझ में आएगा फिर आपको बहुत दिक्कत हो, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। इससे बेटर है कि हम परेशानी यहीं झेल लें, उस समय हमको झेलना नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन।